हेलो एवरीवन, 25 अप्रैल 2024 को द जर्नल सेल में एक स्टडी पब्लिश करी जाती है और इस स्टडी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा करा जाता है। इस स्टडी के जो लीड रिसर्चर रहे हैं वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से क्रिस्टिन मेल्विन। इस स्टडी में बताया गया कि माउस ब्रेन में रेट न्यूरॉन्स को इंटीग्रेट किया गया, यानी कि जो छोटे वाले चूहे होते हैं उसमें बड़े वाले चूहों के न्यूरॉन्स को डाला गया, यानी कि जो माउस है वो रेट की तरह स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। इसके लिए मेल्विन की टीम ने एक हाइब्रिड ब्रेन तैयार किया। जब मैं हाइब्रिड ब्रेन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि एक स्पीशीज के न्यूरॉन्स को दूसरी स्पीशीज के ब्रेन में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अब ये जो बना हुआ नया ब्रेन है इसको हाइब्रिड ब्रेन बोलते हैं। अब जो हाइब्रिड ब्रेन बनाने के पीछे जो साइंटिस्ट का गोल रहा है वो ये है कि मेडिकल जो सेक्टर है उसमें मानव मस्तिष्क की बीमारियों को समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। हाइब्रिड ब्रेन को समझने में रिसर्चर्स को ये मदद मिलेगी कि वो डैमेज या मरी हुई ब्रेन सेल्स को कैसे रिपेयर कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ों की बात करी गई है जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो स्टेम सेल्स। तो एक स्टेम सेल एक ऐसी कोशिका होती है जो कोशिकाओं को डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस देती है। कोशिकाओं के द्वारा जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेम सेल के कारण ही होता है। उन सब सेल्स को स्टेम सेल ही लीड कर रही होती है। अब मेल्विन की टीम ने रेट स्टेम सेल को माउस ब्लास्टोसिस्ट में प्रवेश करवाया। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद की फर्स्ट स्टेप होती है, उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि माउस के भ्रूण में ही रेट न्यूरॉन्स को स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, इंटीग्रेट करा दिया जाए, ताकि रेट और माउस दोनों की न्यूरॉन सेल्स एक साथ ग्रो कर सके, आपस में इंटीग्रेट कर सके। ये जो ब्लास्टोसिस्ट में रेट स्टेम सेल्स को प्रवेश करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसको ब्लास्टोसिस्ट कॉम्प्लीमेंटेशन टेक्निक कहते हैं। फर्स्ट हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया रेट न्यूरॉन्स माउस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। अब मेल्विन की टीम ने क्या किया कि माउस के पिंजरे में एक कुकी रख दी। तो हुआ ये, रेट न्यूरॉन सेल्स के साथ माउस ने उस कुकी को फाइंड आउट कर लिया, ढूंढ लिया। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो माउस का खुद का ओल्फैक्टरी न्यूरॉन सिस्टम था, जो ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स थे उनको इनएक्टिवेट किया गया। ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स मतलब वो न्यूरॉन सेल्स, वो न्यूरॉन्स जिससे माउस स्मेल करके, सूंघ करके चीज़ों को ढूंढता था, खाने को ढूंढता था या फिर शिकारियों से बचने की कोशिश करता था। तो माउस के उन सभी न्यूरॉन्स को इनएक्टिवेट किया गया, मार दिया गया। उसके बाद में रेट न्यूरॉन्स को डेवलप कराया गया, रेट ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स को डेवलप करवाया गया। ये सब चीज़ें साइंटिस्ट ने उस समय ही कर दी थी जब माउस भ्रूण में था। मेल्विन बताती हैं कि न्यूरॉन्स को रिप्लेस करना कोई प्लग एंड प्ले का काम नहीं है कि झट से कर दिया, प्लग में लगाया और हो गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में माउस में हाइब्रिड ब्रेन क्रिएट करा गया। तो दोस्तों ये स्टडी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हमने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।